जय हिंद साथियों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो आज है आपका डे 7। ठीक है, डे 7, डे 7वां दिन है। ठीक है, विद्या की 7वां दिन है। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, तो 7 क्लासेस आपको करवा दिए गए हैं, मतलब 6 क्लासेस। और आज है आपका 7वां क्लास विद्या कक्षा 10 गणित का। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। इसमें हम हल करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे। पहला दूसरा प्रश्न हल करेंगे और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न देखिए, एक पहला वाला 19, 24, 25 में आया हुआ है और नीचे वाला भी 24, 25 में आया हुआ है। ठीक है, इसका हमने हिंदी नहीं लिखा है दूसरे का, क्योंकि इसका हिंदी भी जो पहले का हिंदी है वो भी इसका भी वही हिंदी है। ठीक है, तो इसको समझेंगे। तो इसमें करना क्या है, देखिए प्रश्न क्या है आपका, दिया है द्विघात बहुपद। ठीक है, पहले में क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद दिया है आपको, अभियक्त करके दिया है, इससे कोई समस्या नहीं है। तो इतना द्विघात बहुपद दिया है और कह रहा है इसका शून्यक निकालिए। ठीक है, शून्यक कैसे निकलता है, सबसे पहले क्या करना है, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जांच करेंगे शून्यकों का योगफल और गुणनफल के रूप में। ठीक है, चलिए अब शुरू कर देते हैं हल करना। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो हल करते हैं पहला वाला। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेंगे। यक्स का मान कितना दिया है, देखिए बहुपद क्या दिया है, 3x² और माइनस का यक्स और माइनस का 4। ठीक है, इतना दिया है यक्स। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3x² माइनस यक्स माइनस 4 बराबर इसको 0 कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए हमको इसको गुणनखंड करना है। क्या करना है, इसका हमको गुणनखंड करना है। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे कर पाएंगे, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहला संख्या दिख रहा है। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, तो जब यहाँ पर कोई संख्या मिल जाए तो इसका गुणा यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12। यहाँ पर कितना हो गया, 12 हो गया, लेकिन 12 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब हमको इसको बीच वाले पद को तोड़ना है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 है, लेकिन ये दिख नहीं रहा है। तो हमको गुणा करने पर 12 लाना है और यहाँ पर घटाने पर कितना लाना है, माइनस है मतलब घटाना है, घटाने पर कितना लाना है, 1 लाना है यहाँ पर। ठीक है, तो गुणा करिए 12 आए, तो अगर हम 4 गुणे 3 कर दें, ठीक है 4 गुणे क्या कर दें, 3 कर दें, तो कितना मिल जाएगा, 12। और इसको घटा ले तो कितना मिल जाएगा, इसको घटा ले तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 3x²। गुणा करने पर यह हटेगा नहीं, रहेगा और यहाँ पर ना ही जुड़ेगा। ठीक है, तो माइनस का यहाँ पर x को यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3 और x को बाहर कर देंगे कोष्टक के बाहर, और माइनस का 4 बराबर आगे क्या रहेगा, 0। ठीक है, तो हमने क्या किया, बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ लिया। यही काम आपको करना है और आपको एकदम 100% ये लगाने आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब करना क्या है, यक्स का अंदर गुणा कर देंगे, तो 3x² माइनस का हो जाएगा, यक्स का करेंगे 4x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इसका अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर का 0। ठीक है, अब करना क्या है, इसका जोड़ा बनाना है। क्या करना है, यहाँ से ऐसे जोड़ा बना लेना है। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, इसमें यक्स है, इसमें भी यक्स है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, क्योंकि ये विषम है और यह सम संख्या है, तो इन दोनों में कॉमन नहीं होगा। तो हमको केवल क्या कॉमन मिलेगा, यक्स कॉमन मिलेगा। और कोष्टक में क्या बचेगा, देखिए यक्स कॉमन कर लिया, कोष्टक में बचा यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर 2 यक्स है, तो यहाँ पर 1 यक्स बच गया। ठीक है, माइनस यहाँ से कितना हो गया, 4 आया, यक्स से निकाल लिए, केवल 4 बचा। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन होगा, यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, और ऐसे कोष्टक लगा देंगे, बराबर 0 कर देंगे, जो इसमें लिखा है उसको इसमें लिख देंगे 3x माइनस 4। मतलब हमने इसको पूरा लिख दिया। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, केवल 1 कॉमन है, प्लस का 1, इसमें से 1 निकाल लिया, 1 इसमें से भी निकाल लिया। ठीक है, तो बचा क्या, 1 निकाला तो इतना बचा माइनस इतना बचा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों में अब देखेंगे क्या कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों को कैसे लिखते हैं, कॉमन देखिए अना देखिए, तो इसको लिख लेंगे एक बार 3x माइनस 4, एक दोनों बार इसमें एक कॉमन है, यहाँ पर बचा क्या, x प्लस 1, एक बार इसको लिख लेंगे और एक बार इसको लिख लेंगे, बराबर 0 कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए मिलेगा क्या, 3x माइनस 4 बराबर क्या करेंगे, 0, कामा इसको बराबर लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से x का मान कितना मिलेगा, x का मान मिल जाएगा माइनस तो प्लस में मिलेगा
4/3 कामा यहाँ पर मिलेगा x का मान -1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये हमारा क्या है, शून्यक है, हमारा ये पहला शून्यक है और हमारा ये दूसरा शून्यक है। ठीक है, अब देखिए शून्यक हो गया, अब यहाँ से क्या करेंगे, शून्यक हमारा निकल गया। ठीक है, अब ये होता है आपका अल्फा का मान, पहला क्या है आपका अल्फा का मान है और यह क्या है आपका बीटा का मान है। तो इसको नोट करेंगे। अब इसका हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, अब इसकी हम जांच करेंगे। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब निकालेंगे शून्यकों का योगफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। ठीक है, तो -b/a का मान कहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए या एक और फार्मूला होता है उसको भी रख लेंगे, अचर पद x² का गुणांक। -b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पर 1 है। ठीक है, कितना है, 1 है। तो यहाँ पर ऐसे निकाल लेंगे कि a का मान हमारा कितना है, a का मान 3 है, b का मान -1 है, c का मान -4 है, यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 4/3 प्लस बीटा का मान कितना है -1 है, तो -1 रख देंगे। ठीक है, बराबर -b का मान कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 बीजेगा। a का मान कितना है, a का मान आपका है 3, तो यहाँ पर कितना मिल गया 3। अब इन दोनों को बराबर करना होता है, अगर दोनों बराबर है तो हमने यह प्रश्न सही लगाया है। ठीक है, चलिए अब इसको हल कर लेंगे, तो 4/3 प्लस माइनस से -1 बराबर 1/3। अब इन दोनों का लहसा ले रहे हैं, इधर लगा रहे हैं। ठीक है, तो लहसा कितना मिलेगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1/3। ठीक है, इसको ऐसे लगाएंगे इधर से, तो यहाँ पर घटा लेंगे तो 1/3 बराबर 1/3। तो आपका मान क्या आ गया, बराबर आ गया, यानी कि शून्यकों का योगफल आपका सही है। इतना कर लेंगे। चलिए अब क्या करना है, अब गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, गुणनखंड। ठीक है, गुणनफल हो गया, इसको हो गया है, नोट कर लिए सब लोग। चलिए मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, लिख लीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा होता है और बीटा होता है और c/a होता है। अल्फा का मान कितना दिया है 4/3, गुणा कर लेंगे बीटा का मान -1 बराबर c का मान यहाँ से लिखेंगे -4/a का मान कितना है 3। ठीक है, अब देखिए एक माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो 4 बटा कितना आ जाएगा -4/3 और इधर भी -4/3। दोनों मान क्या है आपका बराबर है, यानी हमारा पहला प्रश्न हमने आप एकदम बिल्कुल सही लगाया हुआ है। ठीक है, पहला प्रश्न हमने सही लगाया और इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। ठीक है, ऐसे लगाया जाता है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी लगेगा। ठीक है, इसको भी लगवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लगाना है, गुणनखंड करना है। ये पहला वाला अल्फा, दूसरा वाला बीटा, और ये फार्मूला याद कर लेना है अल्फा बीटा -b/a, और गुणनफल क्या होता है अल्फा बीटा c/a। ठीक है, चलिए इतना काम आपको करने हैं। हो गया, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए, तो ये हल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। लाइक कर लीजिए फटाफट, शेयर कर लीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब सवाल किया जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए आपका है x² + 7x और +10 बराबर 0 लिख लेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन है और इसके बाद हमको कोई नहीं दिया है तो इसको मिटा देते हैं अब, और यहाँ पर क्या करते हैं, प्रश्नों को लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए एकदम इजी प्रश्न है, कोई समस्या नहीं होगा। इसका गुणनखंड करना है, इसको तोड़ना है, तो इसको तोड़ेंगे कैसे, गुणा करने पर देखिए इसके आगे अंक नहीं है तो आपकी बार हम इसमें गुणा नहीं करेंगे। एक अंक है तो एक का गुणा करेंगे, उतना ही मिलेगा। 7 को तोड़ना है, गुणा करने पर कितना लाना है 10, जोड़ने पर कितना लाना है 7 लाना है। तो अगर हम कर दें 5 + 2 तो ये टूट गया 2 पदों में, तो ये हो गया 5 + 2 कितना हो गया 7 है, कितना हो गया 7, और इन दोनों का गुणा कर देंगे आपस में कितना हो जाएगा 10। तो हमने मध्य पद को तोड़ लिया। ठीक है, और भी होता है।
ठीक है, तो ए हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, 7 की जगह पर आपको केवल लिखना है 5 प्लस 2, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह पे लिखना है 5 प्लस 2, बाकी आपका एक्स भी रहेगा और 10 भी रहेगा, ठीक है, बराबर 0। अब करना क्या होता है, सेम उसी प्रकार से, ये प्लस वाला है तो इसमें माइनस नहीं आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x सभी प्लस प्लस आएगा, 2x अंदर गुणा कर दीजिए, प्लस 10 बराबर 0। अब करेंगे क्या, अब यहाँ से कॉमन कर लेंगे ऐसे, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से x केवल कॉमन हो रहा है, यहाँ पर एक x बचेगा, क्यों, क्योंकि x का स्क्वायर जो होता है वो होता है x गुणे, क्या होता है आपका, x गुणे x जो होता है x स्क्वायर होता है। एक x निकाल लिया, एक x बचा, ठीक है। चलिए प्लस का 5, यहाँ से x निकाला, केवल 5 बचा, प्लस यहाँ से हम 2 कॉमन हो रहा है, 2 इसमें से भी होगा, इसमें से होगा, यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 कॉमन कर लिया तो 8 नहीं बचेगा, या गुणा के रूप में निकलता है ऐसे, 2 गुणे 5, तो 2 कॉमन कर लिया, 5 बचा, ठीक है, बराबर 0। जो इधर बचेगा वो इधर भी रहेगा, ठीक है। चलिए अब ये एकदम प्रोसेस सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको लिख लेंगे x प्लस 5 को, और एक बार इसको लिख लेंगे x प्लस 2 को, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से x प्लस 5 बराबर 0, कामा एक बार इसको लिख लेंगे x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर कितना मिलेगा, प्लस है तो माइनस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। यही है समीकरण के मूल क्या है, मूल आपको मिल गया अल्फा, अल्फा का मान कितना है -5, और बीटा का मान यहाँ पर ले देते हैं -2, ठीक है। ए मान मिल गया। अब निकालना क्या है, शून्यकों का योगफल। पहला क्या निकालना है, पहला निकालना है योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है, -5 प्लस बीटा का मान -2 बराबर -b का मान, यहाँ से लिखिए b का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, बटा में a का मान कितना दिया है, a का मान 1 दिया है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -5 प्लस माइनस से -2 बराबर -7। अब देखिए माइनस का अंक ज़्यादा है तो माइनस आएगा, दोनों जुट जाएगा, 7 बराबर -7, आपका पहला वाला आ गया। दूसरा क्या लगाना है, अल्फा बीटा c/a, यहाँ पर मान रखिए, ठीक है। एकदम सिंपल है जी, कोई समस्या नहीं। गुणनखंड करने आ गया, लगा लेंगे, 4 नंबर खटाक मिलेगा। अल्फा का मान -5 है, गुणे बीटा का मान -2 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अल्फा का मान -5, बीटा का मान -2 बराबर c का मान कितना दिया है, c का मान यहाँ से 10 है, 10 बटा में a का मान कितना है, a का मान यहाँ पर 1 है, तो 1 मिल गया, ठीक है। यहाँ पर रखिए 10/1, माइनस माइनस का गुणा करेंगे, माइनस माइनस का गुणा करेंगे, प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 बराबर 10, हल हो गया। यही करना है आपको, ठीक है। शून्यकों का योगफल निकल गया, गुणनफल निकल गया। तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, फटाफट चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा पेपर में, तैयार कर लीजिए। तो ये प्रश्न आपका लिखित वाला खत्म हो गया। इसके बाद हम MCQ प्रश्न करवाएंगे, इसका MCQ। तो इसमें हम 4 क्वेश्चन आपको बताए हैं। इसी चारों क्वेश्चन में से अगर ये अंक बदल के आएगा कोई समस्या नहीं है, अंक बदल भी सकता है, अंक ये भी सेम आ सकता है क्वेश्चन, और अंक बदल भी सकता है, ठीक है। तो प्रोसेस आपका यही रहेगा, इसी प्रकार से लगेगा। गुणनखंड करना है, दोनों का क्या निकालना है, योगफल और गुणनफल, ठीक है। चलिए लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए, ताकि चैनल ग्रो हो सके और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और पेपर की तैयारी करिए।